नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ कर्क राशि का मई 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में विचार करेंगे कि मई 2019 में कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा है, कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवल एक साधारण गोचर फल है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार इस गोचर का क्या फल होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है। उसमें चल रही दशा या अंतर्दशा के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कर्क राशि का मई 2019 का राशिफल, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके सम्मुख ये कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि, जिसको कर्क रहते हैं, जिसका स्वामी चंद्र होता है। अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है तो आपकी जन्म राशि जो है कर्क राशि हुई। कर्क राशि में हम ग्रह गोचर देखें तो इस समय वृश्चिक में गुरु चल रहे हैं, शनि जो है धनु राशि में चल रहे हैं जिनकी केतु के साथ होती है, मेष राशि में सूर्य बुध व शुक्र की होती है। आगे चलकर सूर्य व बुध जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे और मेष राशि में सिर्फ शुक्र रह जाएंगे, और मिथुन राशि में मंगल व राहु की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मई माह में कि शनि व गुरु जो कि आपके पंचम में वृश्चिक राशि में चल रहे थे, और शनि जो आपके छठे भाव में चल रहे थे धनु राशि में, जिनकी केतु के संग युति थी, ये ग्रह मई माह में दोनों वक्री हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वक्री का क्या अर्थ हुआ। वक्री का अर्थ ये होता है कि जब इन किसी भी ग्रह की दूरी सूर्य से ज़्यादा राशि दूर चला जाता है तो वह ग्रह वक्री हो जाता है। कैसे? अब आप देखिए कि सूर्य यहाँ पर मेष राशि में है और सूर्य से चंद्रमा गुरु कितनी दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी गुरु 8 राशि दूर है, गुरु वक्री है। और शनि 9 राशि दूर है, शनि भी वक्री है। और ये ग्रह जब तक सूर्य से दूरी बना के चलेंगे ये ग्रह वक्री रहेंगे, और जैसे ये ग्रह सूर्य से नज़दीक आएंगे राशि के संबंध में, यानी इनमें और सूर्य में दूरी कम हो जाएगी, ये ग्रह मार्गी हो जाएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ग्रह वक्री हो जाता है तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली ऐसे हो जाता है कि अभी तो गुरु वृश्चिक में मार्गी थे, तो गुरु खाली पंचम भाव में बैठ के अपनी दृष्टियां बता रहे थे तो आपको फल मिल रहा था। अब गुरु पंचम भाव के अलावा आपको चतुर्थ भाव का भी फल देंगे। अब गुरु में वो शक्ति आ गई कि गुरु वृश्चिक राशि के अलावा अपनी पिछले की जो राशि है तुला राशि, उसका भी फल देंगे। यानी पहले गुरु जहाँ 3 भावों को प्रभावित कर रहे थे, अब 6 भावों को प्रभावित करेंगे, गुरु का प्रभाव बढ़ गया। अच्छा, गुरु क्योंकि शुभ ग्रह है तो वक्री होंगे तो इनकी शुभता बढ़ेगी, यानी जो पहले फल दे रहे थे उससे अधिक शुभ फल देंगे। और दूसरी तरह हम बात करें शनि की, जो वक्री हुए हैं वो धनु राशि में वक्री हुए हैं, पर ये धनु राशि के अलावा आपको वृश्चिक राशि का भी फल देंगे जो धनु राशि से पिछली राशि है। यानी शनि भी बहुत प्रभावशाली हो गए। पहले ये 3 राशियों का फल दे रहे थे, अब ये 6 राशियों का फल देंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनि, जहाँ गुरु तो शुभ फल देंगे, वहाँ शनि जब धनु राशि में वक्री होते हैं तो शनि पापी हो जाते हैं। और कर्क राशि के लिए और ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि कर्क राशि में शनि जो है, एक तो सप्तम भाव के स्वामी है और एक अष्टम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव को अपन मारक स्थान कहते हैं। मारक स्थान क्या होता है? कुंडली में दूसरा और 7वां स्थान मारक कहलाता है। तो शनि आपके मारक स्थान के स्वामी है और अष्टम स्थान होता है आपका बाधाओं का स्थान, उसके स्वामी है। यानी कर्क राशि वालों का शनि सप्तमेश व अष्टमेश होकर वक्री हो गया और बैठ गया आपके ऋण रोग शत्रु के स्थान पर। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जरूरी है कि बहुत सावधानी बरते। अगर वो कोई लोन लें तो लोन इतना ना लें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोन चुका ही ना सके, और हो सके तो किसी को पैसा उधार ना दें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि उनके शत्रु इस समय ज़्यादा मुखर हो जाएंगे, उनको कोई ना कोई रूप से परेशानी पहुंचाएंगे। और दूसरी एक बात और है, यहाँ पे गुरु वैसे तो आपके भाग्येश हैं और भाग्येश होकर वक्री होकर पंचम स्थान पे गए हैं, वैसे तो शुभ है, पर क्योंकि गुरु जो है आपके छठे स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान पे वक्री शनि बैठा है, तो आपको सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपको ऋण, आपको अपने लोन के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने शत्रुओं के बारे में बिल्कुल सावधान रहना है। कर्क राशि वालों के लिए समय है, आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, लोन लें, सोच विचार कर लें, किसी को पैसा उधार ना दें, अपने शत्रुओं से सावधान रहें। ये ऐसा समय है कि आपके मित्र भी आपके शत्रु बन सकते हैं, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो ये तो था शनि और गुरु का वक्री होने का इफेक्ट। अब हम बात करें कि कर्क राशि वालों के लिए और दूसरा गोचर में क्या है कि शनि और गुरु जो वक्री हुए, उससे सबसे पॉजिटिव बातें निकल के आई कि आपका विवाह का समय आ गया। कैसे?
शनि जब वक्री हो गए तो शनि इस राशि का इफेक्ट देंगे, तो शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, यानी वृश्चिक राशि से 1 2 3 सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि आपके लगन पर है। तो ऐसी स्थिति में जब लगन को गुरु देख रहा है, सप्तम भाव को शनि देख रहा है, तो कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह का गोचर आ गया। अगर उनकी कुंडली में विवाह संबंधी दशाएं चल रही हैं तो इस समय उनके विवाह की बात ठहर सकती है। दूसरी पॉजिटिव बात, कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य की उत्तम पोजीशन। जब मई का महीना स्टार्ट होगा तो सूर्य उनके दशम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद 14 मई के बाद सूर्य लाभ भाव में चले जाएंगे। और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो 3, 6, 10 व 11 का ही बहुत बढ़िया फल देते हैं। यानी सूर्य आपके धनेश होकर पहले तो दशम भाव में बैठेंगे और फिर धनेश होकर आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। यानी आप काम व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, आपके लिए काम का बहुत अच्छा समय है। आप बहुत अच्छी तरह प्लानिंग करके काम करिए तो आपका काम बहुत अच्छा हो सकेगा। आपको काम में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपको व्यापार में आपका काम पैसे के कारण नहीं रुकेगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो भी आपके लाभ होने की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि आपकी काम के संबंध में यात्राएं भी दिख रही हैं। वो यात्राएं आपकी विदेश को लेके भी हो सकती हैं। कैसे? क्योंकि आपका इस समय जो दशमेश मंगल है वो 12वें घर में गया हुआ है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि आप यात्राओं पर जाओगे। वो यात्राएं कार्य के संबंध में भी हो सकती हैं और आपकी पर्सनल यात्राएं भी हो सकती हैं और वो यात्राएं आपको काफ़ी हद तक फल भी देंगी। साथ ही आपका जो सुख भाव का स्वामी है चतुर्थेश शुक्र, वो दशम भाव में धनेश के संग युति बना रहा है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आप मई माह में कुछ सामान लेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप मकान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। जीवन में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा आपका मई के माह में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि आप चाहे सुख सुविधाओं में वृद्धि करें पर लोन जो है सोच विचार कर लें। इतना लोन ना लें, इतना बड़ा महंगा लग्जरी आइटम ना लें कि आप उसको ना चुका सकें। दूसरी बात ये होगी कि कोई शनि आपके 6ठे भाव में वक्री हुआ है। शनि वैसे भी जब 6ठे भाव में बैठता है तो जातक का मन करता है कि मैं नौकरी को चेंज करूं, पर क्योंकि शनि यहाँ पे सप्तमेश और अष्टमेश होकर वक्री हुआ है तो मैं आपको इस बात की प्रार्थना करूंगी कि आप हो सके तो उस समय नौकरी ना बदलें। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी चिंता का विषय है कि विद्यार्थी वर्ग का मन जो है पढ़ाई से हटेगा, क्योंकि उनके पंचम स्थान पे जो ग्रह बैठा है वो वक्री हो गया है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखें तो आपके काम बन सकते हैं, क्योंकि आपको भाग्य का साथ है, क्योंकि आपका भाग्येश गुरु की दृष्टि आपके लगन पर भी है और लाभ भाव पर भी है। इसलिए आप काम को थोड़ा सा प्लान करें, अपनी सीमाओं को समझें। आप ये जानें कि मैं जो खर्चा कर रहा हूँ वो खर्चा मैं उसको आगे चल के अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मेरी रेगुलर इनकम कैसी है, उसके आधार पर प्लानिंग करें। अगर आप प्लानिंग से काम करेंगे तो इस गोचर का भी आप फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ज्योतिष के बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं या आप किसी जोशी से भी सलाह ले सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य, इस बात को देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य धनु राशि में या सूर्य मिथुन राशि में तो नहीं है। अगर सूर्य धनु राशि में है तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? क्योंकि धनु राशि में इस समय शनि चल रहे हैं जिनकी केतु के साथ युति है, और जब सूर्य के संग शनि का प्रभाव आएगा तो वो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। कैसे? पिता के संबंध में, आपके कुटुंब के संबंध में, क्योंकि सूर्य आपके कुटुंब के साथी हैं, आपके काम के संबंध में, संपत्ति के संबंध में। आपकी वाणी कटु हो जाएगी, आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी जो आपके लिए परेशानी पैदा कर दे। इस बात की सावधानी रखिए। इसके अलावा अगर आपके सूर्य मिथुन राशि में है तो उन पर मंगल का इफेक्ट आएगा। मंगल जो है राहु के संग युति बना रहा है तो आपको काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट देगा, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप सरकारी नौकरी में हैं, क्योंकि राहु और सूर्य का जो मेल बनेगा उसमें ग्रहण दोष लगेगा तो आपके लिए नेगेटिविटी आ सकती है। आपके काम में संबंध में बाधा आ सकती है। सूर्य क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी है तो आपको धन के संबंध में कोई हानि हो सकती है, काम में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य धनु राशि के या मिथुन राशि के हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। इसके अलावा जो सावधानी जो बरतनी है वो मैं आपको दोबारा बता दूं। एक तो आपको शत्रु से सावधान रहना है, एक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और आपके पंचम भाव में गुरु वक्री हुए हैं तो यह हो सकता है कि मई माह में आपको अपनी संतान को लेकर कोई विशेष चिंता हो जाए। साथ ही आपको प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके अपने साथी से कोई गलतफहमी हो सकती है। और साथ ही क्योंकि आपका सप्तमेश वक्री हुआ है और वक्री होकर 6ठे भाव में केतु के संग युति बना रहा है, तो सप्तम भाव से अपन जीवन साथी का विचार करते हैं। तो आपको अपनी जीवन साथी की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जीवन साथी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, और साथ ही जीवन साथी के साथ संबंध भी सही बना के चलिए, कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए।
अब मैं आपको बताती हूँ कि कर्क राशि के जातकों के लिए मई माह में कौन सी शुभ तिथियां निकल के आई हैं। ये शुभ तिथियां वो है जिनका निर्धारण मैंने तब किया है जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा। आपका चंद्रमा कब पॉजिटिव होगा? जब चंद्रमा कर्क का होगा, कन्या का होगा, धनु का होगा, मकर का होगा, मेष का होगा, वृषभ का होगा। कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है। अगर हमारा चंद्रमा सही रहता है तो हमारी सोच पॉजिटिव होती है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है और हम किसी नए काम का प्लान कर रहे हैं तो उस काम के होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम भी आए तो भी हम सोचते नहीं, हम तो इस काम को कर लेंगे। और अगर आप ये सोच लें कि आप किसी काम को कर लेंगे तो मान के चलिए आधा काम तो वैसे ही हो गया। इसलिए इन तिथियों को आप नोट करके रखिए। जिन तिथियों में आपका चंद्रमा शुभ होगा, आप किसी महत्वपूर्ण काम को उस दिन करिए। किसी से मुलाकात करनी हो, कोई एग्रीमेंट करना हो तो इन तिथियों का ध्यान रखिए। ये तिथियां हैं आपकी 3 व 4 मई, 5 व 6 मई, 7 व 10 मई, 11 व 14 मई, 15 व 20 मई, 21 व 22 मई, 23 व 24 मई, 25 व 30 मई वो तिथियां हैं जिस दिन आपका चंद्रमा शुभ होगा। इस दिन अगर किसी काम का प्लान करते हैं तो उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि कर्क राशि के जातकों के लिए मई माह में कौन सी तिथियां शुभ हैं। जब उनका चंद्रमा या तो चौथे घर का होगा, या 8वें घर का, या 12वें घर का। यानी चंद्रमा जब आपका तुला राशि का होगा, कुंभ राशि का होगा, मिथुन राशि का होगा, तो आपको सावधानी बरतनी है। किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी, महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात नहीं करनी, यात्राओं को हो सके तो टालो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और झगड़ों से बचो। ये वो तिथियां हैं जो चंद्रमा आपके लिए शुभ होगा। 8 व 9 मई, 16 व 17 मई, 26 व 27 मई। तो इस प्रकार कर्क राशि के जातकों के लिए जो गोचर निकल के आया है उसमें उनके लिए विवाह का समय आ गया है। काम का बड़ा उत्तम समय है। सूर्य की पोजीशन बड़ी उत्तम है। चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आपकी यात्राएं भी होंगी। बस उनको इस एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि व गुरु दोनों मई माह में वक्री हैं। तो आपको एक तो लोन लेने में, और एक अपनी हेल्थ में, और एक अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। अगर आप किसी कोर्ट केस में हैं तो आपको कोशिश करनी है कि मई माह में आपकी डेट ना पड़े, क्योंकि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। इस प्रकार दर्शकों, मैं अपना वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।